वेलकम डियर स्टूडेंट्स एवन आर्ट्स क्लासेस के चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। ठीक उसी प्रकार आज जो हम आपके सामने जो वीडियो लेकर के आए हैं वह वीडियो जो है सब्जेक्टिव से संबंधित है, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम देखने का काम करेंगे। चलिए, और उसके साथ यह भी जान लें कि यह सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन आंसर है आगामी 2022 की इंटरमीडिएट की परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिए, सुचारू ढंग से शुरू से अंत तक जो है वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद जो है जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में जो आपकी जो परीक्षा होगी वो आपके लिए अच्छा लाभदायक साबित होगा। चलिए, आज हम इतिहास से संबंधित कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को, जो मोस्टली बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहा है। इसीलिए कहते हैं कि सुचारू ढंग से देखिएगा कि कोई एक भी प्रश्न आपसे छूट ना जाए। चलिए, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि चीन की महादीवार क्यों व किसने बनवाई। चलिए, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो मोस्टली अच्छी बात है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं कि चीन की महादीवार जो है वो हुनों के आक्रमण से बचने के लिए, हुन जो है एक जनजाति कबीला था जो अक्सर जो है बड़े बड़े क्षेत्रों पर आक्रमण कर जो है उसे लूटने का काम करता था। इसलिए कहा जाता है कि हुनों के आक्रमण से बचने के लिए चीनी सम्राट वांगती सांग ने जो है चीन की महादीवार का निर्माण करवाया था, जिससे हुनों के आक्रमण से बचा जाए। इसे विश्व के 7वें अजूबे की कोटि में जो है शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र स्थित है। तो आपको बतला दें कि पाटलिपुत्र जो है वो शुरुआती दौर से सभी राजाओं का जो है गढ़ रहा है और इतिहासकार स्थल भी साबित हुआ। उसी प्रकार गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक और कावेरी, इन 5 नदियों के संगम पर उदायन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र नगर को जो है बसाने का काम किया गया था। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचमार्क सिक्के बनाने की डाई कहाँ से मिली थी। तो पंचमार्ग आखिर सिक्का किस टाइप का सिक्का होता है, पहले उसके बारे में जान लीजिए। पंचमार्ग का सिक्का उस सिक्का को कहा जाता है जिस पर कोई लेख ना हो, सिर्फ चित्र वर्णित हो, उसे पंचमार्ग का सिक्का कहते हैं, जो हमें बुद्ध काल से जो है प्राप्त हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। जैसा कि आपको पता है कि नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा परास्त कर नंद वंश को समाप्त कर उसके जगह पर मौर्य वंश की नींव रखी गई थी। इसलिए माना जाता है कि वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को ही मौर्य वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। मोस्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अशोक के अभिलेख को जो है खोजने का काम तो टिफेन थेलर के द्वारा किया गया था, लेकिन अगर बात की जाए इसके पढ़ने की तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप नामक जो है व्यक्ति ने पढ़ा था, क्योंकि और अशोक के द्वारा जिन अभिलेखों को लिखवाया गया वो खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि में लिखाई गई थी। और आपको बतला दें इन 2 लिपियों के बारे में भी जो है अक्सर एग्जामिनेशन में वेरी शॉर्ट टाइप में जो है पूछा जाता है कि अशोक के द्वारा जो लिपि का इस्तेमाल किया गया है वो कौन सी लिपि है, तो वो है खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि। अब अगर इसकी विशेषता फैसिलिटी के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो आप जेन्युइन जान लें वो भी बेहतर होगा। तो खरोष्टी लिपि उस लिपि को कहते हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, और ब्राह्मणी लिपि उस लिपि को कहा जाता है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। चलिए इन लिपियों की खासियत यही थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं
किस देश की युवतियां भारतीय मलमल की दीवानी थी? चलिए, बहुत ज़्यादा जो है भारतीय रेशमों पर जो है वो जान निछावर करती थी, तो वो रोमन देश की युवतियां सब थी जो भारतीय मलमल पर जो है अपनी जान को जो है निछावर करती थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि अशोक जो है वो मौर्य वंश का प्रतापी शासक हुआ, लेकिन प्रतापी शासक होने के साथ साथ कलिंग के युद्ध के मैदान में जब उन्होंने खून खराबा देखा तो उसका दिल जो है पसीज गया और उन्होंने उसी कलिंग के मैदान से यह प्रतिज्ञा लिया कि वो आज के बाद जो है अस्त्र शस्त्र जो है चलाना छोड़ देंगे और खून खराबा कभी जिंदगी में नहीं करेंगे। जिस वजह से अशोक अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, जो उस समय सबसे ज़्यादा शांतिप्रिय धर्म था, और बौद्ध धर्म को न केवल भारत बल्कि विश्व के कई देशों में जो है इसे फैलाने का काम किया। अपने पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा तथा अन्य साथियों के द्वारा बौद्ध धर्म को न केवल भारत बल्कि विश्व के अलग अलग देशों में इसकी महिमा को फैलाने का काम किया। तो इस प्रकार की घटना जो है अशोक का धम्म कहलाता है, यानी प्रचार प्रसार करने का काम किया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर का है, मोस्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुरातत्व का जो सही डिफिनेशन है, या आप सामान्य भाषा में इसे लिख भी सकते हैं, तो जेन्युइन है कि पुरातत्व वह सामग्री है या वह वस्तु है या वह खनिज है, कुछ भी बोल दें, जो हमें जमीन के अंदर से खुदाई करके जमीन के अंदर से जिस तत्व की प्राप्ति होती है वह पुरातत्व कहलाता है। और इस खुदाई से निकालने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो पुरातत्वविद कहलाते हैं, यानी आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर होते हैं, जिनका काम सिर्फ होता है कि जमीन के अंदर से पुरानी वस्तुओं को जो है प्राप्त करना। चलिए, ये सभी जो है क्वेश्चन आंसर को जो है आप अपने कॉपी में धीरे धीरे नोट करते चले जाइए। चलिए, नोट कीजिए टोटल को, शुरू या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, वो भी बेहतर होगा। चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है शुरुआती दौर से। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सांची में कितने स्तूप मिले। देखिए, सांची जो है वो एक जगह का नाम है जो भोपाल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, और बतलाया जाता है कि प्राचीन काल में अशोक ने कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, और उन 84,000 स्तूपों में से जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कुल 22 स्तूपों को जो है अपनी आंखों से देखने का काम किया है। और उन्होंने कहा है कि स्तूप वह होता है, मतलब कि राजा के कोई शिष्य या महात्मा बुद्ध के जो शिष्य मरने के बाद उनकी अस्थियों को, यानी उनकी राख के ऊपर जिस इमारत, जिस भवन को तैयार किया गया वह स्तूप कहलाता है। और उस समय जो है 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया गया था, लेकिन अभी कुछ स्तूप जो है धराशाही हो चुका है, कुछ बचा हुआ भी। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नामक ग्राम कपिलवस्तु में हुआ था। चलिए, इसकी माता का नाम था महामाया, इसके पिता जो थे वो क्षत्रिय वंश के राजा थे, इनके पिता का नाम था शुद्धोदन। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया। उसके बाद इसका लालन पोषण जो है इसकी मौसी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया, इसी वजह से इनका नाम गौतम पड़ा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो लिंगायत संप्रदाय का जो संस्थापक जो माना जाता है वो बासबन्ना को माना जाता है, एवं उनका भतीजा चन्ना सब जो है वो लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भोपाल की बेगमों के नाम बताइए। तो मोस्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भोपाल की बेगमों के नाम इस प्रकार है, शाहजहां, सुल्तान जहां। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक क्या है?
देखिए त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है 3 टोकरियां जिनमें ज्ञान की पुस्तकें रखी हुई हो। और कौन कौन सी पुस्तक? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक जो है वो महावीर स्वामी को माना जाता है, जिसके जरिए से जैन धर्म की स्थापना की गई थी। चलिए, और इसी प्रकार इन सभी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड आंसर को जो है आप अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिए, जो आगामी बोर्ड परीक्षा से संबंधित है और मोस्टली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से कुछ प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आएंगे और उसे आप सुचारू ढंग से अपनी कॉपी में नोट करके जो है एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए कि लॉकडाउन में बैठे हुए भी आप अपने संपूर्ण रूप से तैयारी कर पाइएगा। ये ना कि कहीं दिक्कत हो गई है, इसलिए वीडियो को जो है पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए और जो भी फ्रेंड है अपने फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लेकिन जाने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।